एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो हमारी एक सब्सक्राइबर हैं, उनके क्वेरी का मैं आंसर दे रही हूँ। और जब मैं पर्सनल सेशंस लेती हूँ तो कुछ क्वेरी जो सामने आती है उसकी भी क्लैरिफिकेशन इसमें मिल जाएगी, जो कि होपोनोपोनो प्रेयर से रिलेटेड है। यानी कि कहीं ना कहीं इसमें कुछ कंसेप्ट को क्लैरिफाई करने की ज़रूरत है, इसे समझना ज़रूरी है। अदरवाइज सिर्फ 4 फ्रेजेज यूज़ करके होपोनोपोनो प्रेयर इफेक्टिव नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। माई सेल्फ डॉक्टर ब्यूटी ज़हीर। अगर मुझे आप चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, जुड़े मेरे साथ। तो होपोनोपोनो प्रेयर के बारे में कि किसे माइंड में रख के इस प्रेयर को करना है, तो जितना मैंने पढ़ा है द ज़ीरो लिमिट्स, जिसमें कि जो विटाले डॉक्टर ह्यू लेन की से रिलेटेड ये प्रेयर के बारे में जो उन्होंने बताया है और जितना कंसेप्ट मैंने समझा है उसके हिसाब से कि आपको किसी को माइंड में रख के प्रेयर करने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब अपने कंसेप्ट को समझा ही नहीं है कि हमारे अंदर जो थॉट्स चल रहे हैं उसके बारे में डॉक्टर ह्यू लेन साफ कहते हैं कि शिकायत मुझे है तो हीलिंग की ज़रूरत मुझे है। तो ये सेल्फ हीलिंग प्रेयर है। सेल्फ हीलिंग क्यों, वो साफ बताते हैं कि शिकायत मुझे है तो हीलिंग की ज़रूरत भी मुझे है। इसमें आपको ये कहने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है कि आई एम सॉरी किसी इंसान को, किसी पर्टिकुलर सिचुएशंस को या मनी को, आपको उस चीज़ को आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू बोलने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अपने उस थॉट को पकड़ना है जो कि आपको तकलीफ़ दे रहे हैं, जो आपको कहीं ना कहीं नेगेटिविटी दे रहे हैं। उस थॉट्स में आप डिस्कम्फर्ट फील कर रहे हैं। वो थॉट आपको किसी सिचुएशन से रिलेटेड हो सकती है, चाहे वो मनी से रिलेटेड है, चाहे वो किसी पर्सन से रिलेटेड है। तो उस थॉट को पकड़ना है एंड वो थॉट मेरे अंदर क्यों आई उसके लिए आई एम सॉरी बोलना है, प्लीज़ फॉरगिव मी। एंड जैसे ही हम उससे रिलीज़ करते हैं तो हम अपने आप को हील करते हैं एंड थैंक यू बोलते हैं। एंड उसके बाद हम अपने आप को कहते हैं आई लव यू। यानी कि जब कोई नेगेटिव थॉट हम अपने अंदर लाते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को हर्ट करते हैं। ये नेगेटिविटी हमारे अंदर आ रही है तो हमारी सोल को कहीं ना कहीं डिस्कम्फर्ट दे रही है। ये टॉक्सिक थॉट हमें परेशान कर रही है, हमारे सेल्स को, हमारे टिश्यूज़ को, हमारी आत्मा को, हमारे सोल को एंड अल्टीमेटली हायर इंटेलिजेंस को, जिसे आप जो भी नाम देना चाहें उससे दे सकते हैं। उससे एक शिकायत दे रहे हैं हम, तो उसे रिलीज़ करते हुए हमें बोलना है आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। एंड इसका एक 5th फ्रेज भी है, आई फॉरगिव्स मी। आई फॉरगिव्स मी क्यों है, क्योंकि हमारे अंदर जो, जिसे हम कहते हैं कि खुदा हमारे शह रग से भी करीब है। यानी कि वो जो एक नियरेस्ट हमारे वेन है, हमारे नियरेस्ट सेल से भी करीब है, जिसे आप जो नाम देना चाहें, वो जो हायर इंटेलिजेंस है, यूनिवर्स है, ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु, आप जिसे नाम देना चाहें, वो जो हमारे नियरेस्ट बैठा है वो हमें माफ़ करता है। एंड तब उसके लिए फ्रेज़ हम यूज़ करते हैं आई फॉरगिव्स मी। यानी कि हमारे अंदर जो गॉड है, जो अल्लाह है, ईश्वर, वाहिगुरु, आप जो कहें, उसने मुझे माफ़ कर दिया, उसके लिए आई फॉरगिव्स मी। ये 5th फ्रेज़ है। लेकिन इसकी शुरुआत हमसे होती है, एंड भी हमसे होता है। इसमें किसी दूसरे इंसान को आपको सामने रखकर या उसको सोचकर उसके रिलेटेड थॉट्स आएंगे तो उसकी पिक्चर आपके सामने आएगी। चाहे आप फोटो ले लें, चाहे आप सिनेरियो ले लें, आपके माइंड में पिक्चर बनेगी ही। अगर आप पिक्चर नहीं भी लेते हैं तो आपके माइंड में पिक्चर बनेगी ही उस सिनेरियो से रिलेटेड। तो उस इंसान से रिलेटेड, उस सिचुएशन से रिलेटेड जो नेगेटिव थॉट्स हमारे अंदर आई, फॉर एग्जाम्पल किसी इंसान से आपका रिश्ता ख़राब है तो उसके बारे में आपके अंदर क्या फीलिंग्स आती है कि वो मुझे वैल्यू नहीं दे रहे या दे रही, या वो मुझे याद नहीं कर रहे, वो मुझे वैल्यू नहीं दे रहे। ये नेगेटिव थॉट्स को पकड़ना है एंड उसे, उस थॉट के लिए कि ये थॉट्स मेरे अंदर क्यों आई, क्योंकि हमारी सोल ओनली पॉजिटिविटी एंड ग्रेटिट्यूड को ही से बनी हुई है। तो ये नेगेटिव थॉट जो हमारे अंदर आई वो डिस्कम्फर्ट देती है। इसे रिलीज़ करते हुए हमें कहना है आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। एंड 5th फ्रेज आई फॉरगिव्स मी, जो कि इसका फाइनल है। अगर होपोनोपोनो प्रेयर के
कंसेप्ट को आपने समझ लिया तो किसी भी सिचुएशन, किसी भी पर्सन, किसी भी सिनेरियो को आप हील कर सकते हैं। यहाँ पर हम सिचुएशन को समझते ही नहीं। 108 रिपीटेशंस, डियर मनी, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, एंड उस पर्सन से डियर मैंने देखा है, डियर लाइफ पार्टनर, आई एम सॉरी। आपको किसी को, दूसरे को आई एम सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं, अपने आप को हील करने की ज़रूरत है। अपने आप के अंदर से नेगेटिविटी को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। आप जब हाई वाइब्रेशन में आ जाते हैं, आपको सारी चीज़ें वही रिफ्लेक्ट होकर फर मिलती है, क्योंकि यूनिवर्स आपको मिरर करता है। यूनिवर्स आपको वही देता है जो आपने दिया। कोई इंसान, किसी इंसान से आपका रिश्ता बहुत ख़राब है, वो आपको नेगेटिवली बिहेव कर रहा है, वो आपके रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, एवरीवन इज़ यू पुश्ड आउट। वो उस इंसान को वैसा आपने मेंटल पिक्चर बना के क्रिएट किया है, उसे रिलीज़ कर दें, वो इंसान दुष्ट से नॉर्मल हो जाएगा। ये इसके बारे में जो एक वीडियो मैंने बनाया था कि दुष्ट से दुष्ट इंसान भी बदल जाएगा, उसका भी कंसेप्ट यही है कि आप अपने आप को हील करें। आपको उसे बदलने की ज़रूरत नहीं है कि वो दुष्ट है, उसके लिए मैं होपोनोपोनो प्रेयर करूँगी और वो बदल जाएगा, और अभी तक क्यों नहीं बदल रहा है। आपको अपने आप को बदलने की ज़रूरत है, अपने आप पे काम करने की ज़रूरत है। अपनी वाइब्रेशन सिर्फ और सिर्फ हमारा कंट्रोल हमारे अपने ऊपर है। हम दूसरे को या सिनेरियो को बदलने पर जहाँ भी एफर्ट लगाएंगे, वहाँ पे एक तो आपको डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा, क्योंकि आप अपनी एनर्जी उसको दे रहे हैं। अपने आप को हील कर ले, अपने आप को हाई वाइब्रेशन में ले आए, अपने अंदर हर चीज़ की अच्छी सी पिक्चर बना लें, वही चीज़ें आपको रिटर्न में मिलने लगेंगी। आपको बाहर कुछ एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं। इसी पर मैंने एक और वीडियो बनाई है कि एफर्ट नहीं लगते, फ्रीक्वेंसी लगती है। तो फ्रीक्वेंसी पर काम करें, एफर्ट्स क्यों लगाना। अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज कर ले, बाकी सारी चीज़ें उसी के अकॉर्डिंग आपको मिलने लगेंगी। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।